गुड मॉर्निंग। आगे वाले हिस्से में हमने क्लेमाइडोमोनास का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाकी रह गया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो क्लेमाइडोमोनास है वो अपना फ्लैजेला लॉस कर देता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लॉस कर देता है और अगेन एक स्पोर बन जाता है। उसमें यहाँ पे ये माइटोटिक डिवीज़न करता है और बहुत सारे गैमेट छोड़ता है। ये गैमेट जो स्पोर फॉर्मेशन के टाइम हुए थे इससे काफ़ी छोटे होते हैं। मतलब इसके साइज़ के डिफरेंस से पता चल जाता है कि ये गैमेट है कि वो स्पोर्स है, ज़ूस्पोर्स है। और गैमेट फिर दूसरे गैमेट के साथ एंटीरियरली ऐसे फ्यूज़ हो जाते हैं। टेम्पररीली ये फोर फ्लैजेला हो जाता है और फोर फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर, इसको जाइगोट बोलते हैं। फिर ये स्पोर लूज़ करके फ्लैजेला लूज़ करके फिर से ये स्पोर बन जाता है, इसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर यहाँ से फिर ये मियोसिस करके फिर से ये स्पोर बन जाता है और इसको डिहींस मतलब फट के फिर से ये मियोस्पोर्स में मतलब स्मॉल इसके स्पोर्स बन जाते हैं और फिर से ये क्लेमाइडोमोनास की लाइफ जीने लगता है। तो ये हुई उसकी लाइफ साइकिल। यहाँ पे ये हैप्लॉन्टिक है, मियोटिक से ये हैप्लॉन्टिक बना, गैमेट भी हैप्लॉन्टिक है। फ्यूज़ हो जाने के बाद इसका क्रोमोसोम और दूसरा गैमेट का क्रोमोसोम मिक्स हो जाने के बाद ये N और N यहाँ 2N हो गया, यहाँ भी 2N हो गया, फिर से मियोसिस होके यहाँ N हो गया और ये वाला ऑर्गेनिज्म है वो तो N है ही। तो इस तरह से ये पूरी लाइफ साइकिल है। N N N N यहाँ टेम्पररीली वो 2N में मतलब डिप्लॉन्टिक स्टेज में आती है। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा लाइफ साइकिल उसका हैप्लॉन्टिक है। टेम्पररीली जब जाइगोट बनता है या जाइगोस्पोर बनता है उसी टाइम उसकी लाइफ डिप्लॉन्टिक है। अभी हम दो ऑर्गेनिज्म साथ में डिस्कस करेंगे, वो है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर और स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस इतना है कि ये विड्थ वाइज ऐसे बड़ा होता है इसका सेल, और इसका सेल है वो ऐसे लेंथ वाइज बड़ा होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका सेंट्रली प्लेस्ड ऐसे सी टाइप उसका क्लोरोप्लास्ट रहता है। इसका क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन फॉर्म होता है, ऐसे स्पाइरली रिबन फॉर्म होता है। ये जो सी टाइप क्लोरोप्लास्ट है उसमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस रहता है। इसका न्यूक्लियस थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। इसमें सेंट्रली प्लेस्ड बड़ा वैक्यूल होता है और वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस रहती है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से सस्पेंडेड रहती है। इसीलिए साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ आ जाता है और बाकी सारे ऑर्गेनल वहाँ भी और यहाँ भी ये साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और हम यहाँ इन्हें ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये सब में सेम ही रहता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे ऑर्गेनल तो यहाँ रहते हैं, उसी में भी रहते हैं। और दूसरा डिफरेंस इसका, इसमें भी पायरिनोड रिंग एज अ स्टोरेज मटेरियल रहता है, इसमें भी पायरिनोड एज अ स्टोरेज मटेरियल रहता है। एक और मेन डिफरेंस ये है कि उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता नहीं है। देयर आर 300 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्पाइरोगाइरा, लेकिन 8 या 10 में ही वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो होता है। तो अभी हम इसका लाइफ साइकिल यूलोथ्रिक्स का देख लेते हैं कि अगर उसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना है तो कोई भी एक सेल है उसमें से माइटोसिस होके स्पोर्स बन जाएंगे और इसमें से जो स्पोर्स निकलेंगे वो क्वाड्रिफ्लैजेलेट निकलेंगे। तो क्लेमाइडोमोनास में हमने देखा कि उसका जो फ्लैजेला था सिर्फ 2 ही था, यहाँ पे 4 फ्लैजेला है। क्वाड्रिफ्लैजेलेट स्पोर्स निकलेंगे और ये जब जर्मिनेट करेंगे फिर से इसकी लाइफ जीने लगेंगे। दूसरा इसका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, मतलब एक फिलामेंट कट जाएगी तो दूसरी फिलामेंट अपने आप लंबी हो जाएगी और फिर से ये अपने सबस्ट्रेटम में जुड़ जाएगी। इसको मल्टीसेल्यूलर इसीलिए बोलते हैं
कि इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है, जो राइजोड हिस्सा मतलब जो सबस्ट्रेटम पे लगता है, उसको होल्डफास्ट बोलते हैं। ये ग्रीन नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ऊपर वाला सेल भी थोड़ा डिफरेंट रहता है, राउंड होता है, इसमें भी ऊपर वाला सेल थोड़ा राउंड रहता है, ये स्पाइरोगायरा में भी। ये हुई वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो दो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ यूलोथ्रिक्स है, उसमें से कोई भी एक सेल है वो इट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ गैमेटेंजियम। जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उस सेल को हम गैमेटेंजियम बोलते हैं। और गैमेटेंजियम में से अगेन मियोसिस करके फिर से वो स्पोर्स बनाता है। वो स्पोर्स में से फिर से गैमेट्स निकलते हैं, वो गैमेट्स बाइफ्लैजेलेट होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 4 फ्लैजेला वाला निकलता है, अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन करना है तो 2 फ्लैजेला वाला निकलता है। और ये वाला जो है, एक को पॉजिटिव स्ट्रेन मान ले तो दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन वाला आके उसका दोनों का फ्यूज़न हो जाता है। फ्यूज़न एंटीरियरली होता है, मतलब आगे वाले हिस्से से होता है, और टेम्पररली 4 फ्लैजेला वाला स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये 4 फ्लैजेला वाला स्ट्रक्चर से अगेन इसी तरह से यहाँ जाइगोस्पोर बना, यहाँ भी जाइगोस्पोर बन जाएगा। इसमें से दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये फ्लैजेलेटेड निकले या नॉन फ्लैजेलेटेड निकले, दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों में से अगेन ये फिर से ये यूलोथ्रिक्स बन जाएगा। तो ये रही अपनी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ यूलोथ्रिक्स। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर एन है। यहाँ पे भी एन है, मियोसिस करके भी एन हुआ, लेकिन जब फ्यूज़ हुआ तब 2n हुआ। तो ये टेम्पररी उसका स्ट्रक्चर, जब तक ये मियोसिस नहीं कर जाता तब तक ये 2n स्ट्रक्चर में आता है। बाकी का जो क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर है वो n फॉर्म में होता है। तो ये भी पूरी लाइफ साइकिल अपनी हैप्लॉइड में ही गुजारता है, इसलिए इसका लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही बोलते हैं। अभी थोड़ा यूलोथ्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि स्पाइरोगायरा के बारे में समझ लेते हैं। इसका स्पाइरोगायरा है उसको ये परमानेंटली एंकर्ड रहता है सबस्ट्रेटम से। ये परमानेंटली एंकर्ड नहीं रहता है, बड़े हो जाने के बाद ये निकल जाती है, छूट जाती है। और इसका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज प्लस पेक्टोस से बनता है। तो पेक्टोस है वो सॉल्यूबल होता है पानी में और एक म्यूसिलेनेजस लेयर बना देता है। इसीलिए जब हम पॉन्ड पे उसको देखते हैं तो एक सिल्की अपीयरेंस आता है, इसीलिए इसको पॉन्ड सिल्क या स्पॉन्ड स्कम भी बोलते हैं। दूसरे में इसका मैंने आगे बताया कि इसमें बड़ा सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल रहता है और इसमें न्यूक्लियस रहता है, और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड में बीच में हैंगिंग रहता है या सस्पेंडेड रहता है। और इसकी जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरली है, और इसमें ऐसे पायरिनोइड मतलब सेंट्रली प्लेस्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल और साइड में स्टार्च मॉलिक्यूल, इस तरह से एक फ्लावर स्ट्रक्चर रहता है। दोनों में 4-5 पायरिनोइड पाए जाते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि इसका साइटोप्लाज्म है जो अंदर है, उसका पूरा अंदर का हिस्सा है, इसको प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल्स भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया गया है। देयर आर 300 स्पीसीज, 9 to 10 स्पीसीज में ही इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया गया है। तो वेजिटेटिव में तो एक जब हिस्सा कट जाएगा तो उसमें से दूसरा हिस्सा अपने आप बन जाएगा और दूसरा हिस्सा इसे ग्रो करना लगेगा। तो इन नेक्स्ट लेक्चर और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पाइरोगायरा। तो यहाँ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोगायरा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ यूलोथ्रिक्स खत्म होता है। और नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग स्पाइरोगायरा इन इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।